वैसे ही हमें अपनी इमोशनल ट्रेनिंग करनी है। मेंटल ट्रेनिंग भी हो जाती है, इमोशनल ट्रेनिंग नहीं हो रही है। फिजिकल ट्रेनिंग होती है, मेंटल ट्रेनिंग होती है, इमोशनल ट्रेनिंग नहीं हो रही है। क्योंकि इमोशंस हमने सोचा ही नहीं हमें कुछ करना है, हमें लगा इमोशंस अपने आप आते हैं। तो इमोशनल ट्रेनिंग हमें खुद करनी चाहिए, कोई और नहीं करेगा हमारे लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी कलेक्टिव, वी विल डू इट इंडिविजुअली। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे अपने आप को, कैसे बनाएंगे बताइए, क्या करेंगे इमोशनली स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाने के लिए? थिंक पॉजिटिव भी कैसे करेंगे? मेडिटेशन करेंगे, और क्या करेंगे? हाँ जी, रेपिटेशन, हाँ, और हाँ जी, फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द नॉलेज। जो हम कंज्यूम करते हैं, इमोशनल हेल्थ हमारी इमोशनल डाइट पे डिपेंडेंट है। एंड इमोशनल डाइट मीन्स व्हाट वी वॉच, रीड एंड लिसन। 3 चीज़ें पक्की कर लो, व्हाट वी वॉच, रीड एंड लिसन। व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक, 5 चीज़ें अंदर जाती हैं। वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक। इन 5 चीज़ों की एक वाइब्रेशन है। वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक। जितना हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, उतना जो हम वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक करते हैं, दैट शुड बी ऑफ अ हाई एनर्जी। इफ दैट इज ऑफ अ लोअर एनर्जी, then we will not be able to be a high energy here. तो सबसे पहले taking care of what we watch, read, listen, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। एंड रोज़ सुबह कम से कम 20 minutes रखें where you watch, read, listen something which is here. If I want to be emotionally strong, if I want to be happy, if I want to be easy, if I want to be compassionate, if I want to accept people, if I want to forgive, if I want to be able to let go easily, I will have to watch, read, listen content which is based on that. That is ज्ञान, that is spiritual study. आज ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या करते हैं, इतने सारे सेंटर हैं, हम सब घर पे रहते हैं, काम करते हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए हम सुबह सेंटर पर आते हैं। क्यों आते हैं? वो ज्ञान सुनने के लिए। तो हमारी डेली की अखबार चेंज हो गई है। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग, रीडिंग, लिसनिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द आउटर वर्ल्ड, वी स्पेंड द फर्स्ट 60 minutes वॉचिंग, रीडिंग, लिसनिंग अबाउट द इनर वर्ल्ड। क्योंकि आउटर वर्ल्ड से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इस टाइम, उसकी क्वालिटी थोड़ी, सुबह सुबह उठते ही माइंड फ्रेश होता है, अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है। बचपन में सिखाया जाता था सुबह उठ के पढ़ो। क्यों सुबह उठ के पढ़ो? जो सुबह उठ के पढ़ेंगे वो अच्छे से याद हो जाएगा। आज हम अगर सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर खोल दे तो हम सुबह सुबह क्या पढ़ रहे हैं? इमोशन ठीक नहीं है उस कंटेंट की, तो विच इज़ इन्फॉर्मेशन हम बाद में पढ़ लेंगे, सुबह सुबह नहीं। अर्ली मॉर्निंग इफ वी कंज्यूम इंफॉर्मेशन ऑफ अग्रेशन, discontentment, criticism, humiliation and other things, then that's what we start becoming. वो हमारी खुराक हो जाती है। तो सुबह का 1 घंटा इन चीज़ों से परहेज, एंड सुबह के 1 घंटे में वो भरें जो बनना चाहते हैं, which means watch, read, listen, whatever, choose, but watch, read, listen, which is going to make you emotionally stronger. That's where spirituality comes in. फिर meditation. Meditation means जो consume किया उसके ऊपर फिर बैठकर थोड़ी देर मनन किया, मनन करके उसको internalize कर दिया, internalize करके उसको सारा दिन implement किया, सारा दिन implement किया, परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट रिश्ता जोड़ा, भगवान की शक्तियों को अपने हर कर्म में यूज़ करना है। वो तब होगा जब हम चलते फिरते उसके साथ एक रिश्ता बना कर रखेंगे। जब उसके साथ कनेक्टेड होंगे तो उसकी शक्तियाँ यहाँ आती हैं। जब लोगों को याद करते रहते हैं और उनकी किसी बात से हर्ट या अपसेट हो जाते हैं तो उनकी शक्ति यहाँ आती है। भगवान को कभी कभी नहीं याद करना चाहिए, कभी कभी नहीं याद करना चाहिए। कभी कभी याद करने से उतनी ताकत नहीं मिलेगी।
लेकिन एक पर्सनल रिलेशनशिप जिसको हम याद करेंगे, दैट्स ऑल्सो साइंस, जिसको हम याद करेंगे उसके मन की स्थिति के साथ हमारी मन की स्थिति जुड़ जाएगी. सो अगर आप यहाँ बैठकर अभी किसी को याद करो हु इज अपसेट, जस्ट थिंक ऑफ समवन हु इज अपसेट राइट नाउ, तो क्या होगा? यहाँ से कनेक्शन कहाँ जुड़ गया? विथ समवन हु इज अपसेट, वाइब्रेशन डाउन. अब किसी को याद करो हु इज इमोशनली वेरी स्ट्रांग, कनेक्शन जुड़ा, वाइब्रेशन. अब भगवान को याद करो तो किसको याद कर लिया? हाईएस्ट वाइब्रेशन, डाउनलोड. तो परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट रिश्ता, दैट इज़ व्हाट वी लर्न इन राज योगा मेडिटेशन, कि कैसे उस शक्तियों को अपने अंदर और अपने हर कर्म में यूज़ करना है. तो अपने सुबह की दिन की शुरुआत शुड स्टार्ट विद द राइट थॉट. जो आप बनना चाहते हैं, यहाँ जो आप बनना चाहते हैं, आप थॉट क्रिएट करें कि मैं ऑलरेडी वो हूँ. सपोज किसी को अपना गुस्सा ख़त्म करना है, एंड क्या बन जाना है? गुस्सा ख़त्म करना है. और क्या बनना है? इम्पेशेंस ख़त्म करनी है. और क्या बनना है? तो देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ थॉट, आई एम दैट. मैं हूँ ही. मैं हूँ क्या? पेशेंट बनना नहीं है. पेशेंस इज माई नेचर. आज से हम ये नहीं बोलेंगे इम्पेशेंस इज माई नेचर, हम बोलना शुरू करेंगे पेशेंस इज माई नेचर. पेशेंस इज माई संस्कार. पेशेंस इज माई पर्सनैलिटी. दैट इज हु आई एम. जैसे जैसे सोचना शुरू करेंगे, रिकॉर्डिंग यहाँ की चेंज होती जाएगी. पहली वाली रिकॉर्डिंग क्या होती जाएगी? ओवरराइट होती जाएगी. जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे. आई एम अ पीसफुल सोल. आई एम अ पावरफुल सोल. आई एम अ पावरफुल सोल. पावरफुल सोल मीन्स आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट. ये रोज़ बोलना है अपने आप को, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिचुएशंस एंड पीपल. This is a blessing you give to yourself every morning. I am emotionally independent. Independent of energies of people and situation. मतलब आज पूरा दिन हम कैसे होंगे? आज पूरा दिन हम कैसे होंगे? जब दो लोग मिलते हैं ना, एक की जीत होनी है, दूसरे की हार. जब भी दो लोग मिलेंगे, एक की जीत होगी, दूसरे की हार. Depending on whose energy overpowers who. जो दुखी थे उन्होंने आप पर ओवर पावर कर लिया, या एक ने दूसरे पे ओवर पावर तो करना ही करना है. वो तो होना ही है व्हेन टू पीपल मीट. बिकॉज जब दो लोग मिलते हैं, दो लोगों की एनर्जी फील्ड मिलती है, तो एक की एनर्जी फील्ड दूसरे पर ओवर पावर करती है. अब क्योंकि लोग एक एवरेज एनर्जी फील्ड पे चल रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम अपनी एनर्जी को रोज़ क्या कर लें? तो हमारे सामने जब कोई आएगा जो थोड़ा सा डाउन है अभी, वो हमें नहीं नीचे खींच पाएगा, लेकिन हम उसको ऊपर खींचेंगे. इसीलिए रोज़ अपने आप को ऊपर लेकर जाना है. जितना रोज़ अपने आप को ऊपर लेके जाएंगे, आप सिर्फ अपने आप को ऊपर नहीं लेके जा रहे, आप औरों को अपने साथ ऊपर लेके जा रहे हैं. आप सिर्फ अपने आप को ऊपर नहीं लेके जा रहे, आप दुनिया की वाइब्रेशंस को ऊपर लेके जा रहे हैं. क्योंकि हर एक की वाइब्रेशन से दुनिया बनती है. आर वाइब्रेशंस रेडिएट इनटू द वर्ल्ड. सो लेट्स क्रिएट 5-6 थॉट्स फॉर अर्ली मॉर्निंग, जो हम रोज़ बोलेंगे. कर सकते हैं? और उसको फिर आप चेंज करते रहना डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिचुएशन यू आर इन एट दैट टाइम. I am a powerful soul. Powerful soul. And then visualize what is a powerful soul. Powerful soul जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति के साथ बिल्कुल हिलती नहीं. I am a powerful soul. I accept people as they are. What is the meaning of I accept people as they are? मतलब पीपल का बिहेवियर और उनका संस्कार मुझे यहाँ हिलाता नहीं है. आई डिसिप्लिन पीपल
बट आई डू इट विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, विच मीन्स हमने क्या हटा दिया? हमने क्या हटा दिया? क्योंकि हमारा रोल है ना डिसिप्लिन करने का. आवर रोल कुड बी डिसिप्लिन पीपल एट वर्क, आवर रोल कुड बी टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन एट होम. डिसिप्लिन तो करना है, बट डिसिप्लिन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. तो कौन सी एनर्जी हटा दी? क्रिटिसिज्म हट गई, एंगर हट गया, अग्रेशन हट गया. आई डिसिप्लिन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. पीपल एक्सेप्ट मी एज आई एम. जैसा हम सोचेंगे ना, लोग हमारे लिए वैसा बनते जाएंगे. पीपल एक्सेप्ट मी एज आई एम. Very important thought for all of you, actually for everybody. God's energy, God's power and blessings is a circle of energy around me. Protect yourself every single day. Protect yourself. Everything is an energy. आपने देखा होता है जब कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं, बाढ़ आया, अर्थक्वेक आया, कुछ जगह होती हैं उन शहरों में, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, कोई वो ठीक रहते हैं, आसपास सारा कुछ बड़ा सारा नुकसान हो जाता है. देखा है कभी ऐसा? ऐसे कैसे होता है वैसे? ये कौन सा मैजिक? लोग कहते हैं मिरेकल हुआ. ये कोई मिरेकल नहीं है, प्योर साइंस है. जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, जो वो नेचुरल कैलामिटी है, वो एक लोअर एनर्जी है. लेकिन उस जगह पर क्योंकि रोज़ 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 इतनी प्रेयर हो रही है, उस जगह की एनर्जी क्या होती है? ये अफेक्ट नहीं कर पाता उसके ऊपर, इसीलिए वो जगह बच जाती है. इट इज़ नो मैजिक, इट इज़ नो मिरेकल, इट्स प्योर साइंस कि वो पॉजिटिव ऊपर रह गई. क्योंकि ये जो कैलामिटी आई है वो एक वाइब्रेशन पर आई है. इसकी वाइब्रेशन पर इसको जो जो चीज़ मिलेगी ये उसको ही अफेक्ट कर सकती है. जो चीज़ इसके ऊपर की वाइब्रेशन पे ये उस तक नहीं टच कर सकती है. तो चाहे वो कैलामिटी फिजिकल है, चाहे वो कैलामिटी यहाँ से है, उसको जो जो अपने लेवल पे मिलेगा ये उसी का नुकसान कर सकती है, ऊपर नहीं टच कर सकती. तो एवरी डे क्रिएट अ थॉट. गॉड्स प्योरिटी एंड पावर इज़ अ वाइट ब्यूटिफुल एनर्जी सर्कल अराउंड मी. किसी की सोच भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है. हम तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन किसी की थॉट भी मेरे सर्कल के अंदर एंटर नहीं कर सकती है. और मेरे से सबको क्या मिलेगा? मेरे अंदर किसी की एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास क्या है? दिस इज़ योर सुरक्षा कवच. कुछ फिजिकल भी नहीं करना पड़ता, जस्ट प्योरली अ थॉट एनर्जी आप क्रिएट करो. इसके अंदर कोई नहीं टच कर सकता. अपने गाड़ी में बैठे उसको भी एक थॉट से सर्कल क्रिएट किया कि ना ये गाड़ी किसी का नुकसान करेगी. हो सकता है ना हमारी गाड़ी से किसी को लग जाए रास्ते में, ना ये किसी का नुकसान करेगी, ना कोई इसको टच कर सकता है. इट्स ऑल अ थॉट. वी आर वॉकिंग टॉकिंग रेडिएटर्स ऑफ एनर्जी. एंड जितना हम ऐसा सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, पहले हमारी मनोस्थिति क्या होती जाती है? ऊपर होती जाती है. एंड देन वी मैनिफेस्ट दैट, इट बिकम्स अ रियलिटी. तो when you are every day you have to do it, and when you're on the field you have to do it. Have to do it. कि मेरे यहाँ प्रोटेक्शन की एनर्जी है, मेरे अंदर किसी की थॉट भी एंटर नहीं हो सकती. डोंट गो विद दिस थॉट, कुछ भी हो सकता है. नो, क्रिएट अ हायर एनर्जी थॉट. क्रिएट अ हायर एनर्जी थॉट. आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गोइंग फॉर माई ड्यूटी. हाई एनर्जी थॉट्स. रोज़ जब ऐसा सोचेंगे, रोज़, तो धीरे धीरे मन की स्थिति क्या हो जाएगी? फिर रोज़ की साधारण छोटी छोटी बातें तो